अच्छा काम करने वाले को ऊपर फ़ौरन ठप्पा हम लगाते हैं, ये कुछ गड़बड़ होगा। कोई लड़की जा रही है, हम उसको हेलो प्यारी बहन कैसी हो, तो फ़ौरन गुस्से में आ जाएंगे कि प्यारी बहन किसको बोला तुमने, अभी बहन ही तो बोला भाई। तो मेरा तो दिल चाहता है मैं इनको सू करूँ कि भाई ये मेरी ज़िंदगी क्या और मेरे बच्चों की ज़िंदगी क्या, आपने पूरे मुल्क के लोगों के टाइम छीन लिया, आपने रेप किया हमारे साथ। क्या कहते हैं, एजुकेशन इस तरह से मिलती है ना, ओवर कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ें, जहालत, गंवारियत कि अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, अपने बाप से बात नहीं करना आती, अपने कस्टमर से बात नहीं करना आती, किसी से बात तक करना नहीं आती, कुछ तो छोड़ दो। ये मंजन फरोज जो है किधर है, मंजन किधर बिकता है, कौन सी दुकान है, पैसे कितने हैं, कोई नहीं बताता। जब भी मैं पूछता हूँ भाई मेरी दुकान कहाँ है तो बता दो, कोई आता ही नहीं, जवाब नहीं देता। मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी ने रखा हुआ है, मुझे कभी चेक ही नहीं आता। लेकिन भाई चेक वेक तो भेज दो यार एजेंसी वालों, यार कब से मांग रहा हूँ यार, कोई सारे काम मैंने आपके कर दिए, लेकिन CIA का काम भी कर दिया, रॉ का काम भी कर दिया, मोसाद का भी कर दिया, CIA का भी कर दिया, कुछ चेक वेक तो भेज दो यार। बताओ अजीब बेशरम लोग हैं हम, शर्म नहीं आती इस चीज़ के ऊपर, इस पर गैरत जागती नहीं है। तो और गैरत किस चीज़ पर जाग रही होती है कि बहन का नाम पूछ लो तो गैरत जाग जाती है। मैं सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम फराज हुसैन है और मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर और एक एंटरप्रेन्योर हूं। आज के पॉडकास्ट का मकसद ये होगा कि हम रेहान भाई से ये जानें कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं और उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। अच्छा, पहले तो रेहान भाई आप ये बताएं कि आप जो ये कर रहे हैं लोगों के लिए, ये कर क्यों रहे हैं, मतलब आपको इसका फ़ायदा क्या हो रहा है और आप कब से कर रहे हैं ये सब? मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ बेटा, आप भी सुबह शाम लोगों को गाइड करते हैं, आई एम श्योर आप गाइड करते होंगे, लोग आपको मैसेज करते होंगे, एक दो लोगों को तो ज़रूर करते होंगे, बट मैं रिकॉर्ड करके करता हूँ, बस ये फ़र्क है। और क्यों करता हूँ, इसलिए कि जैसे आप करते हैं, आप भी चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो, आप भी चाहते हैं लोग खुशहाल हो। हम जब छोटे थे तो हमारी माँ ने हमें सिखाया था कि जी अपने लिए जो अच्छा जानो वो अपने भाई के लिए भी अच्छा जानो। तो ये इतने सारे भाई हैं, इतने सारे कज़न्स हैं, आदम की औलाद हैं, सारे कज़न हैं ना, तो अगर उनको मेरे वजह से कोई फ़ायदा हो जाता है तो हम फ़ायदा कर देते हैं। कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई स्कूल बनाता है, मैं इस तरह से सिखाता हूँ। हर किसी का कोई ना कोई इंस्पायरेशन होती है अपनी फील्ड में। जैसे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि पॉडकास्ट करता हूँ या मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो सच्ची बात यह है कि मेरी इंस्पायरेशन आप हैं। मैंने आपसे सीखा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। आपने किससे सीखा? क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से 2005 से भी पहले कर रहे हैं, तो तब तो कोई ऐसा बंदा था भी नहीं मेरे ख्याल से, तो आपने किससे सीखा ये सब? बेटा मैं जब छोटा था तो मेरी पहली वीडियो है जब मैं 8 साल का था, तो हमारे घर में वीडियो कैमरा आ गया था। फिर जब मैं 18 साल का था मेरे पास हैंडी कैम आ गया था। तो मैं सुस्त आदमी हूँ, मुझे पसंद नहीं है एक ही चीज़ को बार बार बताना, तो मैं रिकॉर्डिंग कर देता था, कैसेट लगा देता था किसी सही है। तो उस सुस्ती की वजह से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन वो लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि जी कल का मैसेज है कि जी मेरी माँ 90 साल की है, मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन हैं और मैं आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ अपनी, मुझे गाइड करें, मेरे गांव में बिजली भी नहीं है, मैं करूँ क्या? और मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरी माँ को 90 साल की उम्र में 1 घंटा पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। तो क्या जवाब दे आदमी? ऐसा कोई मैसेज आया आपको तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, कुआं खुदवा देंगे, कुछ लोग और कुछ करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में 250 मिलियन लोग हैं, मैं कितने कुएँ खुदवाऊँगा, सही है, कितने लोगों को चैरिटी करूँगा? तो मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ कि अगर हम सिखा सकें तो ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हो नहीं रहा, ज़्यादा लोग नहीं देखते, ज़्यादातर लोग चैरिटी की आदत हो चुकी है, वही मांगते हैं, लेकिन मैं इसको सही समझता हूँ तो इसको करता हूँ। अभी आपने कहा कि लोग भीख मांगते हैं, तो भीख नहीं मांगते, मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती है कि आप, ज़्यादातर की ख्वाहिश ये होती है कि कोई चैरिटी दे दे। हाँ, मतलब हम घर बैठे रहें और हमारे पास एक तरह से पैसे आ जाएं।
मतलब आप उसको ही मदद समझते हैं ना। देखिए हमने उनको सिखाया है कि यही मदद होती है। वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक हमने मदद पिछले 50 साल में ही सिखाया है कि यही होती है कि आप पैसे दे दें, कुआं खुदवा दें, सिलाई मशीन दिला दें, कपड़े बनाना सिखा दें, यही मदद सिखा रहे हैं ना। देखें सिलाई मशीन के कारखाने या छोटे कितने लोग मदद करते हैं। हज़ारों लोग सिलाई मशीन बांटते थे, अभी भी बांटते होंगे, लेकिन उस सिलाई मशीन से वो फिर भी हैंड टू माउथ ही रहता है। 15,000, 20,000, 25,000 पहुँच जाएगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो क्यों ना उसको हम सिलाई मशीन के साथ साथ एटसी भी बताएं, ईबे भी बताएं, ऑनलाइन दराज भी बताएं। थोड़ा सा तब्दीली कुछ तो दुनिया में फ़र्क करें ना। जो दुनिया के अंदर एक एवरेज इंसान 3 लाख रुपये महीना कमाता है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में नहीं, सिंगापुर में नहीं, दुनिया में। दुनिया का एवरेज है, आप गूगल पे जाएं, लिखें व्हाट इज़ पर कैपिटा ऑफ द प्लानट, वो है 3 लाख रुपये महीना, $12,000 साल। हम अभी खड़े हुए 30,000 रुपये महीने। तो हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा फ़र्क करने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा फ़र्क कर लें उसी चीज़ को जो दुनिया कर चुकी है, तो हम दुनिया के एवरेज पे तो पहुंच जाएंगे। फिर अमेरिका, सिंगापुर और दूसरे ममालिक की बारी आएगी कि अच्छा उससे भी अच्छा बनना है। तो अभी तो हम बहुत ही नीचे हैं। तो इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज करने से अच्छी हो जाती है। जैसे आप पुलाव ले लो, तो उसी पुलाव में थोड़े से मसाले डालने होते हैं, तो वो पुलाव मज़ेदार बिरयानी बन जाती है। चावल उतने ही रहते हैं, आलू गोश्त सब उतना ही होता है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज करना। तो मैं समझता हूँ कि वो समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग अब समझा रहे हैं और लोग इंग्रेडिएंट चेंज भी कर रहे हैं। वरना उस आदमी को मुझे मैसेज क्यों करता कि जी मेरे गांव में सिर्फ 2 लोग हैं, मुझ तक पहुंच गया ना किसी तरह से। तो जो पहुंच रहा है मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, जो नहीं पहुंच रहा उस तक कभी कभी मैं अब जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आजकल मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ जो मैंने अपने 25-30 साल में किया है, उन्हीं लोगों के साथ उनको मज़ीद बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा आउटरीच नहीं करता हूँ। अच्छा ये बताएं, बहुत सारे लोग आपको मैसेजेस करते हैं, तो कभी क्या इरिटेशन होती है कि यार मैं किस किस को जवाब दूं, कितने लोगों को जवाब दूं? होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन करता हूँ रोज़ाना तकरीबन 8 से 12 घंटे जवाब देता हूँ। सोते से पहले, सोने उठने के बाद, बाथरूम में, कोई टाइम मिल जाए तो मैं उठाता हूँ और जवाब देता हूँ कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। मोटिवेशन क्या होती है आपको इतनी ज़्यादा मेहनत? मतलब क्या करूँ, नेटफ्लिक्स देखूँ, तकरीरें सुनूँ, टीवी के ऊपर बैठ के गालियाँ दो दूसरों को, चल यार खाना खाने चलते हैं, ये करूँ, क्या करूँ? और कुछ करने को नहीं, बोर होता हूँ तो ये करता हूँ। अब मैंने एक चीज़ देखी है आपके अंदर, मैं आपको कोई तकरीबन 6-7 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है जो बहुत सारे कम लोगों में होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। कोई भी आप पे तनकीद करे, कोई भी आपको बुरा भला कहे, आप उनको पलट के जवाब नहीं देते इस तरह। आप क्या कहता हूँ? हाँ एग्जैक्टली, आप थैंक यू कहते हैं, भाई अल्लाह आपको खुश करे, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। क्यों, मतलब जवाब क्यों नहीं देते? कुरान शरीफ की एक आयत है, उसमें क्लियरली बताया है कि जब कोई जहालत की बात करे, जहालत कहते हैं अनअवेयरनेस, ना मालूम हो उसको, तो उनको सलाम करो और आगे चले जाओ। तो मैं मुसलमान हूँ तो क्या करूँ? तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म फॉलो कर रहा हूँ। नमाज़ नहीं पढ़ता तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, दाढ़ी नहीं रखता हूँ तो नाराज़ हो जाते हैं लोग, जवाब नहीं देता तो नाराज़ हो जाते, करूँ क्या? तो लोग को खुश आप नहीं कर सकते। हाँ। आप सिर्फ वो करें जो आपको सही लगता है, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एनालाइजेशन, अपना कैथारसिस, अपने आप को चेक करें कि आप सही हैं, आपके बट्टे जो हैं ऐसा तो नहीं है वज़न ज़्यादा हो गया है, वज़न कम हो गया है। अपना आप को मेजर करें। तो आपके कोई ना कोई मेजरमेंट के टूल होने चाहिए, कोई ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकें, देख सकें, बड़ों से पूछ सकें, बस उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आप कैसे मेजर करते हैं अपने आप को? मैं कैसे मेजर करता हूँ? मैं अपनी वालदा से पूछता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ कि अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, अरस्तू ने बताया था 2500 साल पहले फार्मूला, अगर जब आप पे कोई क्रिटिसाइज़ करे तो आपने वो देखना है क्या वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तो अपने आप को भी ठीक कर लो, और अगर वो सच नहीं बोल रहा, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, तो उसको इग्नोर करो, आगे चले जाओ। तो अगर एक आदमी सच नहीं बोल रहा, उसका सच तो है, उसको तो सही लग रहा है, यानी सुबह शाम हमारे मुल्क में लोग, हुकूमत के अंदर जितने लोग काम करते हैं या पाकिस्तान में जो भी कोई फलाही काम करता है उसको पहले गालियाँ देते हैं। उनको लगता है कि ये कोई एजेंट है। हाँ। तो अब ये ट्रेनिंग हुई है, अच्छा काम करने वाले को ऊपर फ़ौरन ठप्पा हम लगाते हैं, ये कुछ गड़बड़ होगा।
अगर कोई लड़की जा रही है, हम उसको हेलो प्यारी बहन कैसी हो, तो फ़ौरन गुस्से में आ जाएंगे कि प्यारी बहन किसको बोला तुमने, अभी बहन ही तो बोला भाई। ये ट्रेनिंग है। हमारी कौम को इस तरह से सिखाया गया है कि आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ सब चोर, डाकू, पागल, गधे, बेवकूफ़ सब वही हैं, और यहाँ अच्छा आदमी नहीं रहेगा। अगर उसके पास अच्छा आदमी है, उसके पास पैसा आ गया तो वो उठ के यहाँ से चला जाएगा। ये उसकी ट्रेन कर दिया है। सुबह शाम आप मीडिया देखें, यही सिखाया गया। ऐसा है नहीं, सच ये नहीं। अगर सच ऐसा होता तो ना यहाँ पे कोई फ्री हॉस्पिटल चल रहा होता, ना यहाँ कोई फ्री स्कूल चल रहा होता, ना यहाँ पे कोई रोड सही होता, ना यहाँ पे कोई कुछ भी सही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि लोग गरीब हैं। इस शहर में जिस भी इलाके में आप चले जाएं, वहाँ 2 करोड़ रुपए से कम का घर नहीं आता है। तो जिसके पास 1.5-2 करोड़ रुपए हों, वो बहुत सारे ममालिक उठ के जा सकता है। घर बेचे चला जाए, वहाँ जाए, अपार्टमेंट किराए पे ले, ज़िंदगी नई शुरू कर ले। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। क्यों नहीं जाता? उसको अपने घर वालों से मोहब्बत है, अपने इलाके से मोहब्बत है, अपने शहर से मोहब्बत है, वो नहीं जाना चाहता। हर एक आदमी को साथ ज़बरदस्ती थोड़ी है कि वो ख़राब है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, ये उनका कसूर है। हमेशा से ये उन्हीं का कसूर होता है कि वो सामने नहीं आते, अपनी अच्छाई को दिखाते नहीं हैं। तो हम अपनी अच्छाई को दिखाते नहीं हैं तो लोगों को क्या नज़र आता है? गंदगी नज़र आती है। जब गंदगी नज़र आती है तो फिर वो समझते हैं कि सब गंदा गंदा है। लेकिन एक अंधेरे कमरे में ना छोटी सी लाइट चाहिए होती है। तो अंधेरा सा कमरा है हमारा मुल्क हो गया थोड़ा थोड़ा, और उसमें थोड़ी सी लाइट आती है, उम्मीद की किरण आती है, तो रोशनी हो जाती है। अच्छा, सब तो शक करने लगते हैं कि रोशनी सही नहीं है, अंधेरे की आदत हो गई। जैसे अगर कोई आदमी किसी ट्रेन स्टेशन के पास रहता है ना, तो ट्रेन स्टेशन से उठा के कहीं और घर दे दो, उसको नींद नहीं आएगी। क्योंकि यार ट्रेन ही नहीं गुजर रही, यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही। तो शोर में रहने की आदत जिसको, उसको सुकून की आदत नहीं होती। तो ये ट्रेनिंग है। मैं तो उसको ट्रेनिंग समझता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी अक्लमंद या बेवकूफ़ ने ट्रेन किया कौम को। झूठ बोलना, वक्त की पाबंदी ना करना, अच्छाई से दूर रखना, ये ट्रेन हो गई कौम। अब बिल्कुल सड़ गई है। तो अब सड़ी हुई चीज़ में से क्या निकलता है? उसको क्या कहते हैं? गोबर बन गए हम एक तरह से। उसमें से पौधे निकलते हैं, अच्छी चीज़ें निकलती हैं। कोई बात नहीं, साइकिल है, अंधेरे के बाद रोशनी आती है, ठीक हो जाएंगे। 4-5 साल 8 साल या तो ख़त्म हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखें, जैसे कि हम अगर हिस्ट्री को देखें, फ्रांस की हिस्ट्री देखें, इंग्लैंड की हिस्ट्री देखें, स्कॉटलैंड, इवन के यूएसए की हिस्ट्री देखें, तो ये पहले बिल्कुल नीचे गए थे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये दुआ है कि पाकिस्तान भी एक दफ़ा इंशाल्लाह उस मौका मिलेगा और हम भी ऊपर जाएंगे दूसरे ममालिक की दुआ कम कर दें, दवा ज़्यादा, दवा से दोनों होनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ज़्यादा पहले दवा कर लें, फिर अल्लाह से कहें अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। बगैर हवा में तो अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी नहीं होगा ना। अल्लाह मियाँ की सुन्नत है, अल्लाह मियाँ की सुन्नत है। अल्लाह मियाँ का एक तरीक़ा है। क्या तरीक़ा है? कि पहले कोशिश करनी पड़ती है, फिर उसका रिजल्ट मिलता है। बीज डाला नहीं, अल्लाह मियाँ आप तो कायनात के खालिक हैं, आप इसमें से दरख्त क्यों नहीं निकाल रहे? हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, 75 साल हो गए, दरख्त ही नहीं निकल रहे। तो बैठे रहें। हर आदमी जा रहा है उम्रा करने, हज करने, है ना। हर आदमी, कोई जिस बच्चे से पूछो क्या ख्वाहिश है, भाई उम्रा करने चले हैं। भाई उम्रा करने से क्या मिलेगा तुम्हें? अल्लाह मियाँ हर जगह है, यहीं पे बैठ के कर लो। उतनी दूरी किस लिए जा रहे हो? उन पैसों से कोई कारोबार कर लो, उन पैसों से कोई अच्छा काम कर लो, अपने इलाके को साफ़ कर लो। नहीं, उम्रा करना। अच्छा भाई कर लो। वो बेचारा सऊदी अमीर होते जा रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। तेलबिया में बेचते हैं, फिर वो हमसे और पैसे लेके हमें बटोर लेते हैं, इतने महंगे महंगे होटल में ठहराते हैं। चलो भैया आओ पैसे निकालो, अलबैग खिलाओ, आ जाओ भाई। फिर वो और गरीब कर देते हैं। तो दवा जब असर करेगी, जब दवा करेंगे, बग़ैर दवा के असर करे जा रहे हैं। भाई आइंदा आप बीमार हों तो बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, दुआ किया करें। ठीक है भाई, जितने सुनने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह पे यकीन पक्का करें और कोई दवाई खाना नहीं चाहिए। सारे डॉक्टरों की हड़ताल करें, किसी के पास कि टांग टूटे, आराम से बैठे रहें, दुआ करें, बस ठीक हो जाएगी टांग। खाना बिल्कुल नहीं खाएं, आज के बाद से किसी को खाना नहीं खाना चाहिए। बस दुआ करें, पेट भर जाए, दुआ भर जाए, पेट भर जाएगा। क्या ज़रूरत है कुछ करने की? अल्लाह है काफ़ी। अल्लाह सब जगह खाना खिलाएगा। भाई मानो सलवा उतरता था, आपके लिए उतरेगा, ऐसी क्या बात है? मुझे क्या समझ आता है कि एक्चुअली अभी पहले पता तो कि हमारी टांग टूटी हुई है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि हमारी टांग टूटी हुई है। हाँ, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए, आपका एक न्यू प्रोजेक्ट है, आजकल आप माशाल्लाह बहुत प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं वैसे भी, रेहान स्कूल। तो सर रेहान स्कूल के बारे में बताइए। आपको अभी आपने शुरू किया, क्यों शुरू किया और ये कैसे दूसरे स्कूल से डिफरेंट है?
रेहान स्कूल AI फर्स्ट स्कूल है। यहाँ पर हमने नॉर्मल किताबें निकाल दी हैं और कोई बायोलॉजी, कोई केमिस्ट्री, कोई साइंस, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम हर बच्चे को एक प्रॉब्लम देते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी के 6 साल इस प्रॉब्लम को ठीक करने पे लगाने, और फिर उसको वही पढ़ाते हैं बस। और उसको सीखते कैसे हैं? ChatGPT के ज़रिए सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, वीडियो बनाने के ज़रिए। यानी फ़र्ज़ करें आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपसे पूछें ये बताओ भाई एक आर्टिकल लिख दो AI के ऊपर, ठीक है? तो आप क्या करते हैं? लिखते हैं। तो हम कहते हैं कि एक वीडियो बना दो AI के ऊपर, लिखना वगैरह नहीं आता हमें। तो आप ChatGPT पे जाएंगे, उससे समझेंगे, फिर उसको कहेंगे इसकी स्क्रिप्ट बनाओ, फिर उसकी वीडियो बनाएंगे। तो 2-3 घंटे आप एक वीडियो बनाने में लगाएंगे। तो अगर आपसे कहो कि AI के ऊपर आप वीडियो बनाएं, 2 घंटे आपने लगाए, तो आपने इतनी मेहनत करी, तो सब कुछ अंदर रह गया ना, याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि AI एक्चुअली क्या होती है। मैं आपसे कहूँ माइक्रोबायोम क्या होता है, तो हम माइक्रोबायोम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसका फुटेज ढूंढेंगे, उसके इमेजेस ढूंढेंगे, इधर उधर भागेंगे, 2 घंटे लगाएंगे, तो आपको याद रहेगा सारी ज़िंदगी कि माइक्रोबायोम क्या होती है। जिस चीज़ पे आप अटेंशन देते हैं वो याद रह जाती है, जिस चीज़ को अटेंशन नहीं देते वो याद नहीं रहती। अच्छा, अब रह गई बात लिखने पढ़ने की। तो लास्ट टाइम आपने ख़त कब की लिखा था? मुझे याद नहीं है, सच्ची बात है ये। और आपने लॉ भी पढ़ रहे थे, बल्कि आपका पूरा ख़ानदान लॉयर है। एक तरह से, हाँ। तो सब कुछ लिखने वाला काम होता है। हाँ, वो लिखते हैं, वो लिखते हैं कंप्यूटर पे ही लिखते हैं, जो कंपोजिंग वगैरह करते हैं। तो लिखना क्यों सिखाते हैं? स्कूल में लिखना क्यों सिखाते हैं? वक्त ज़ाया करते हैं ना, या नहीं? कभी जब ऐसी चीज़ जो आपको इस्तेमाल नहीं होती, मैं आपसे कहूँ आप भाई आप जो है ना रवांडा की ज़बान सीख लें, कोई फ़ायदा नहीं। सीखें ज़रूर, बहुत ज़रूरी, बहुत फ़ायदेमंद है। आपको स्कूल में किताब है, पढ़ना बहुत ज़रूरी, फर्स्ट आना ज़रूरी है, रवांडा की ज़बान होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि स्कूल में है तो सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, रवांडा की ज़बान होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सीखें, बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आना रवांडा की ज़बान, फर्स्ट आना। आपका बच्चा इश्तिहार लगाना चाहिए, रवांडा में फर्स्ट आए, रवांडा की क्लास में फर्स्ट आए। जब कोई चीज़ आपके मुल्क में एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसके ऊपर क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं? आपके मुल्क के अंदर क्या मसाइल हैं, उसको कौन ठीक कर रहा है? पानी का मसला कौन ठीक कर रहा है? बिजली का मसला कौन ठीक कर रहा है? सोलर का मसला कौन ठीक कर रहा है? गटर की लाइनें कौन ठीक कर? नाम तो बताओ, किसी का नाम ही नहीं मालूम है, किसके पास जाएँ ठीक कराने? तो वो बच्चे चाहिए जो कहें हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा नाम आज से गटर वाला है, मेरा आज से नाम पानी वाला है, मैं मगरूर हूँ, फ़ख्र है मुझे, मेरे अपने मुल्क का गटर ठीक कर रहा हूँ मैं। क्या शर्म की बात है इसमें? आप अपना पखाना नहीं धोते क्या जाके? तो अब इसकी क्यों नहीं बोलते? तो गटर कौन साफ़ करेगा? चाइना से बुलाए बंदे, आओ भाई आंटी आ जाओ ज़रा हमारे गटर साफ़ कर दो। बताओ, अजीब बेशरम लोग हैं हम। शर्म नहीं आती इस चीज़ के ऊपर, इस पर गैरत जागती नहीं है। तो और गैरत किस चीज़ पे जाग रही होती है कि बहन का नाम पूछ लो तो गैरत जाग जाती है। कुछ ट्यूनिंग ख़राब है गाड़ी की, बबलिंग कर रही है, ठीक हो जाएगी। ट्यूनिंग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपके स्कूल में एग्ज़ाम्स नहीं होते? हमारे स्कूल में टास्क्स हैं अभी तक। हमारा स्कूल का करिकुलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमें कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो चीज़ कभी किसी ने की हो उससे पूछा जा सकता है, जो चीज़ कभी किसी ने की नहीं हो तो कैसे पूछूं? अब एडिसन किससे पूछने जाता है, यार बल्ब नहीं चल रहा यार, 1000 टाइम हो गया, मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली, भाई कुछ बताओ ना बल्ब कैसे जलेगा? भाई किसी को पता ही नहीं बल्ब कैसे जलेगा, किससे पूछूं? तो जो दुनिया में फ़र्क काम करते हैं उनके पास मैं जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, सही लग रहा है तुम्हें? तो जिसको पता है वो बता देता है, जिसको लगता है कि ये कुछ ऐसे है तो मैं अपनी सुनता हूँ कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, एंड देन मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। थोड़े से बच्चे हैं हम, लेकिन सही कर रहे हैं अभी तक। मैं देख रहा था कि आजकल आप लोगों से रिव्यू भी ले रहे हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन रिव्यू लूँ, जो नहीं देते उनसे ऑफलाइन ले लेता हूँ, लेकिन मैं हमेशा रिव्यू लेता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ या एनालाइज खुद करता हूँ। दूसरों के बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल है, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। लेकिन बोर्ड का क्या करेंगे? 9th 10th में तो बोर्ड का मसला आएगा, उसमें क्या करेंगे? स्किप कर दिया हमने, हम डायरेक्ट 12वीं का एग्ज़ाम अमेरिका से दिलवा देंगे। अच्छा, जैसे O लेवल होता है इस तरह से कुछ करेंगे आप? हम GED का एग्ज़ाम दिलवा देंगे जो कि 12वीं का होता है, और पाकिस्तान में एग्ज़ाम ही नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मसला क्या आ गया था, रवांडा में कौन सी ज़बान इस्तेमाल? हाँ, इस तरह का ही सिलेबस होगा। बिल्कुल नहीं, तो हमने निकाल दिया, स्किप कर दिया कि डायरेक्ट 12वीं पास कर लो, क्या ज़रूरत है लिखने की। नाइस, रियली नाइस। अच्छा ये बताइए कि अभी आपका कैंपस कोरंगी में है,
एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सदर वाला बच्चा होगा, कोई मौसमियात वाला बच्चा होगा, जौहर वाला बच्चा होगा, वो क्या करे, वो आपके स्कूल तक कैसे पहुँचे? हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड अमेरिका में है, उनको बोलें पहले तो इधर लेके आओ भाई, है ना। हमें यहाँ पे हमें अमेरिका का टिकट लेना पड़ता है, स्कॉलरशिप लेनी पड़ती है, 1 करोड़ रुपए साल का देना पड़ता है। क्या है यार, कुछ सस्ता फ्री में पढ़ाया करो, और इधर मेरे घर के बराबर वाला घर लो, उसमें खोलो। मुसलमान हैं, कह रहे हैं इल्म हासिल करना है, चीन पे जाना है, चीन पे जाओ। वो करंगी नहीं जा सकते, नहीं जाओ भाई, बैठे रहो आराम से, क्या ज़रूरत थोड़ी है स्कूल जाने की। नहीं, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज का भी एक है। हमारे तो स्कूल में एडमिशन ही बंद है। अभी बंद है आपके पास? तो करंगी में हो या ढाका में हो, एडमिशन ही नहीं है। आपने भी कहा कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा कोई दुनिया में स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता पहले, तो आप किससे पूछें? न्यू चीज़ों के साथ एक मसला होता है मेरे ख्याल से ना, रिस्की होती है। क्या पता वो मॉडल आपका चले ना चले, तो वो रिस्क फैक्टर किस तरह कम कर रहे हैं आप? मैं आपको एक छोटा सा रिस्क ले रहा हूँ, मतलब ज़ाया कर रहा हूँ अपने। मैं यहाँ से बैठ के अभी अमेरिका चला जाऊँ, एक फर्स्ट क्लास का टिकट में 32 लाख रुपए लगेंगे, तो पैसे ज़ाया नहीं हो रहे हो। और मैं अगर 32 लाख रुपए अपने स्कूल पे ज़ाया कर रहा हूँ, तो आपको ज़ाया लग रहा है। रिस्क क्या है? मतलब भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई नई चीज़ बनाने की, आपको क्या प्रॉब्लम? मेरा किचन है, मेरी मर्जी है, मैं इसमें चावल से क्या नहीं, रिस्क आपका रिस्क नहीं है, मतलब उन बच्चों के लिए, बच्चों की वालिदैन को मैं वहीं साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। देखो भाई, वो कहते हैं भाई जैसे अपने बच्चे बनाए वैसे बना दो, हमारे बच्चे तो ऐसे ही पढ़े हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अभी आपने ये बात कही कि स्कूल और ये सब कुछ ना, तो ये जो वाला वाला आपने कहा कि एक आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये वाला क्यों बनाते हैं ना आप, क्योंकि इलोन मस्क तो नहीं कहता कि मैं इलोन स्पेस वाला हूँ, ठीक है, बिल गेट्स तो नहीं कहता मैं बिल गेट्स विंडोज़ वाला हूँ, फॉर एग्जांपल। तो ये वाला का क्यों आप ये इतना कॉन्सेप्ट करें? बच्चों को सिखाएं, नॉर्मल जो उनका नाम है वो करें। आप सिखाएं, कोई चीज़ को ज़रूरत नहीं करने की चाहिए। सही। आपने अपना तारुफ क्या कराया था शुरू? कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर हूँ। सही है। अब ये आप एक शादी में गए और वहाँ मेज़ पे बैठे हैं 25 लोग, उनको आपने बोला मेरा नाम है, क्या नाम है? फराज हुसैन नाम है। फराज हुसैन। तो आपसे कोई सवाल करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? नहीं करेगा। ठीक, ये बताएं उन 20 लोगों में से कोई पूछेगा बेटा काम क्या करते हो? क्या पता 2-3 पूछ लें, मतलब मैक्सिमम। लेकिन आप गए अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम फराज AI वाला है, हाँ, तो बोले 12 में से कितने लोग पूछेंगे? आई थिंक सारे पूछेंगे कि ये क्या है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है आजकल, ये क्या होता है ये मुझे बताओ ना। नहीं तो किस चीज़ की बात करेंगे? नवाज शरीफ के सर पे बाल कितने हैं, इमरान खान को जेल कितने दिन हो गए हैं, उसके बेगम का क्या नाम है, ये कोई बातें करने वाली? हमारे मुल्क के लोग, आप हर चीज़ अटेंशन के लिए होती है। आप अच्छी घड़ी पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। ओके, ठीक है। आज से 200 साल पुराने नाम निकाले अंग्रेज़ों के, फलाना कारपेंटर, फलाना गोल्ड स्मिथ, फलाना आयरन स्मिथ। ये क्या होता है? कारपेंटर क्या होता है? उसके पप्पा का नाम था, अबे भाई कारपेंटर था उसका अब्बा, उसका अब्बा का अब्बा भी कारपेंटर। असली कारपेंटर लगाते हैं, कुमार लगाते हैं हमारे मुल्क में। क्यों लगाते हैं कुमार भाई? इसलिए कि वो कुमार थे, कुमार के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कुमार लगाते हैं। फिर क्या नाम है, राणे लगाते हैं, पता मल्हा लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? बदली कर लो, क्या ज़रूरत है बताने की मैं मल्ला हूँ? जैसे काजी लगाते हैं लोग के, वो क्यों लगाते हैं? नहीं लगाए। देखो जब भी कोई नई चीज़ आती है लोगों को पहले होती है खुजली, क्यों कर रहा है, क्यूरियस होते हैं ना। तो आप बताएं उनको कि इसलिए कि हम लोग शर्मीले हैं, इन जनरल हमारी कौम बहुत शर्मीली है। नंबर 1, बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। अगर छोटी उम्र का आपके बराबर में बैठा है, वो पूछेगा ही नहीं भाई हुसैन मुझे ज़रा बताएं ना AI क्या होती है, पूछेगा भी नहीं। उसके अंदर आवाज़ ही की है, आप फंसे हुआ होगा सवाल। लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि आप AI वाले हैं, या आप पानी वाले हैं, या आप लेदर वाले हैं, या फलाना वाले हैं, तो आपसे पूछेगा और उसको इंटरेस्ट होगा, तो वो पूछेगा कि यार ये क्या होता है, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। का दाखाना मिलाना आसान हो जाता है और फिर कॉन्वर्सेशन आसान हो जाती है। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है नंबर 1। नंबर 2, उसको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये करना है। उसको ये क्यों बोलते हो बचपन से डॉक्टर बनना है, इंजीनियर क्यों पूछते हो? बट बन जाएगा जो बनना होगा, बताने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि उसको पता हो कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बच्चे को बचपन से पता हो कि जी मैंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसलिए लगाते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ है तो ना लगाए, कोई ज़बरदस्ती। हाँ बिल्कुल। कोई हमारे स्कूल में ना, इतने सारे स्कूल हैं, 1,05,000 प्राइवेट स्कूल हैं, कहीं भी चले जाए। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास लाएँ, वो तरीका भी फॉलो नहीं करें।
भाई हकीम के पास जाता है एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, एक आदमी होम्योपैथ के पास जाता है। डॉक्टर कहता है होम्योपैथ और हकीम सबसे ज़्यादा बेकार तरीन। हाँ। हकीम कहता है डॉक्टर सबसे ज़्यादा बेकार तरीन है। होम्योपैथ को बता दो कि जी मैं होम्योपैथ का तो यार मीठी गोलियाँ खाने का शौक होता है। तो देखें, चैन किसी को नहीं होता, हर एक को जो दूसरे की बात समझ में नहीं आती वो उसमें कीड़े में कौड़ा निकालता है। तो अगर किसी को बात नहीं समझनी तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपना नाम बदल लें तो उस नाम बदलने से आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है। गूगल पे जाके एसईओ क्यों कराते हो? अभी मैं आपका नाम फर्स्ट नेम क्या है? फराज अगर मैं लिख के फराज हुसैन सर्च करूँ, आप आएंगे कहीं? हाँ। आप तो कहीं नहीं आएंगे। मैं आता हूँ। वो ढूंढता ही रहेगा, किसी को पता होगा उसकी शक्ल कैसी है, उसका नाम क्या है, वो फराज हुसैन AI लिखना पड़ेगा, AI लिखना पड़ेगा। खाली फराज हुसैन लिखने से तो कितने फराज होंगे? तो अगर आप फराज AI वाला लिखेंगे तो एक ही निकलेगा। आपको AI वाला नहीं पसंद, आप स्मिथ लगा लें। अंग्रेज़ अब स्मिथ लगाते हैं, ठीक है? वाला इज़ लाइक अ स्मिथ, काम करने वाला, तो आप AI स्मिथ रख लें। अच्छा, आपने अपने नाम में क्यों नहीं लिखा? आपका रेहान अल्लाह वाला, वो अल्लाह वाला तो फैमिली। मेरा फेसबुक की जाओ, इन्फो पे क्लिक करो, जाके देखो कौन कौन से नाम चेंज किए हैं। फ्राइज़ वाला, फेसबुक वाला, पता नहीं कौन कौन से वाला रख चुका। पास हिस्ट्री चेक कर लो। अल्लाह वाला मेरा फैमिली नेम है और मैं अपना ऑफिशियल नेम समझता हूँ, मेरा है rehan.com। ठीक है, rehan.com एक ही है दुनिया में, डोमेन भी मैंने लिख के रखा है एक ही है। मैं अपने आप को इस तरह से यूनिक करके रखता हूँ। चले, अच्छा है ये। अच्छा ये बताइए कि तुम्हारे वो सवाल का इंतज़ार कर रहा हूँ, मुश्किल वाले। हाँ, आपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया किसी के साथ और आपने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप अमेरिका में बैठ के अरबों रुपए कमा सकते हैं। पॉडकास्ट पूरी सुनी आपने? आधी सुनी है, सच्ची बात तो ये पूरी नहीं सुनी है। पूरी सुननी चाहिए। हाँ, मैं इंशाल्लाह पूरी भी सुनूंगा, क्योंकि लेकिन आपकी तो इतनी पॉडकास्ट होती है कि वो एक टाइम टेबल की तरह ना बंदा सवाल कर रहे हैं, जिस किताब के बारे में पूछ रहे हैं उसको पढ़ना तो जरूरी है ना। ऐसे बोलते हैं किताब का नाम आपने लिखा हुआ है गंदे बच्चे, ये आप गंदे बच्चों की प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? भाई किताब तो पढ़ लो, अंदर गंदे बच्चों के बारे में बताया है कि गंदे बच्चे कैसे नहीं बनने हैं, गंदे बच्चे क्या करने हैं। लेकिन ऊपर से किताब क्या कहते हैं, डोंट जज द बुक बाय द कवर। एक आधे मिनट की क्लिप से पूरा 1.5 घंटे की पॉडकास्ट आपने स्किप कर दी। हाँ बोलिए, सवाल करें। तो आपने कहा कि आप अरबों रुपए कमा सकते हैं US में बैठ के, लेकिन आप पाकिस्तान में आए हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बजाय आप, इससे अच्छा था कि आप अरबों रुपए कमाते वहाँ पे अमेरिका में और यहाँ पे एक तरह से डोनेशन या वहाँ पे ही बैठ के यहाँ पे लोगों की मदद करते, जिस तरह जैसे भिखारी कौम है, भिखारी रहना चाहिए। हाँ, हमेशा भिखारी रहना चाहिए। भिखारी को क्यों खामखा में आप समझा रहे हैं? आप जाएँ रोड के कोने पर भिखारी को क्या बैठाओ, मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ, करता है? नहीं। बस भिखारी कौम में भिखारी रहना चाहती है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अगर अमेरिका में रहूँ तो मैं कमा सकता हूँ रुपए। पहले तो रुपए की कोई नहीं, डॉलर है। मैंने उनको ये बताया कि अगर मैं अमेरिका में होता पिछले 20 साल से तो मैं काफ़ी बिलियन डॉलर बना लेता। ठीक है, ये मैंने बोला। अच्छा, अब मैं इसको समझाता हूँ। ये बताइए मेरे दोस्त कौन है इस मुल्क में, मैं किन से मिलता हूँ? कभी आप फ़ोटोज़ देखते हैं किन के साथ हैंग आउट कर रहे हो? बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं। कराची में अगर हम कहें तो जमात इस्लामी के कुछ लोग मुल्क में। हाँ, कोई वज़ीर आज़म, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसा है छोड़ा है मैंने? कोई नहीं। जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं जानता हूँ। हाँ, कोई नहीं है। अगर मैं 20 साल से सिलिकॉन वैली में रह रहा होता तो मेरे कौन दोस्त होते? बिल गेट्स होता है, इलोन मस्क होता है, इस तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बिल गेट्स के दोस्त हैं, इलोन मस्क के दोस्त हैं, सर्गे ब्रिन के दोस्त हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग आपके साथ खाना खाता है, चाय पीता है, गप्पे मारता है, आप गरीब होते? नहीं होता। क्या होता है आपकी वर्थ? अगर वो $100 बिलियन बढ़ते हैं तो उनका 5% तो होता है। आप कम से कम 5%। फिर बिलियनर इसके इसी और कैसे बनते हैं बिलियनर? यही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुबह शाम यही तो समझा रहा होता हूँ कि भाई अपने दोस्त बदल लो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। क्यों अमीर होगे? इसलिए कि आपकी हरकत और सकनात उस तरह की होने लगेगी जो कि बिलियनर वाले डिसिप्लिन चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं इससे ज़्यादा आसान फार्मूला क्या बताऊँ कि यार मेरी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर है लोगों से मिल लेना, कनेक्ट कर लेना, पॉडकास्ट कर लेना, दोस्ती कर लेना, उनके साथ हैंग आउट कर लेना। तो अगर मैं 20 साल सिलिकॉन वैली में लगा था तो यार मेरे दोस्त ना आज़ाद चाय वाला होते, ना शाम सरवर होते, ना ये सारे लोग होते। मेरे दोस्त वही लोग होते जो उस इलाके के करने वाले हैं। तो फिर मैं क्या होता? ये इनका क्लब है। जब भी कोई डील आती है ना कि जी इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें कर दो, पीटर थिल का क्लब है।
पीटर थील है जिसने पेपाल बनाया था, तो वो उसको बताते हैं इससे डील कर लो, इससे डील कर लो, इससे डील कर लो। ये जो नंबर है ना, ये मैंने नहीं बताया, हमारे एक और प्यारे भाई हैं मुनव्वर बहादुल्ला, उनके काफ़ी $1 मिलियन का बड़ा एग्जिट है, वो मेरे पीछे पड़ रहे थे, हाँ भी मेरे साथ चलें, सिलिकॉन वैली में रहें, आप सबसे नेटवर्क बनाइएगा, पैसे मैं डालूँगा, अच्छे पैसे बनेंगे, कुछ $4 बिलियन बनाएं, वापस आएँ, वही जो आप बता रहे हैं, 1000 लोगों को हज उम्रा करा दें, आप आपकी जय जयकार हो जाएगी। मैंने कहा भाई मैं जय जयकार करने के लिए नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, और हो सकता है मैं चला भी जाऊँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, बिल्कुल आजिज़ आ चुका हूँ इन लोगों से, नहीं सीखना चाहते, और मैं इतना कंटेंट बना चुका हूँ कि अब मुझे बताने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल के है, अब पड़ा हुआ है, इंटरनेट पहुँच चुका है उस दहेज पे कि जिसने वाकई सीखना है अब वो सीख सकता है। अब वो अगर अभी भी नहीं सीख रहा तो वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त आदमी है, बहुत ही परेशान आदमी है, तो परेशानी का इलाज तो मेरे पास नहीं है। ख़ास तौर पे जब ChatGPT आया है, आप कोई भी सवाल करें तो उसका, आपने एक ऐड भी बनाया था, बहुत मज़े का ऐड था कि जाहिद भाई उस ऐड में कि कोई भी प्रॉब्लम हो उससे पूछ लो, आपको बता देगा। देखिए अभी हम गूगल पे नहीं चलाते, यूट्यूब पे नहीं चलाते, ChatGPT तो नहीं चलाएंगे ना, किसी ने सिखाया नहीं। आप स्कूल जाते हैं, अभी आप स्कूल की बात कर रहे थे, कभी स्कूल में किसी ने आपको गूगल करने सिखाया? नहीं। कभी किसी ने स्कूल में आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाया? नहीं सिखाया। कभी स्कूल में यूट्यूब चलाना सिखाया? नहीं। आपको गालिब का सिखाया? हाँ। अच्छा, आपको सिंधी अखर सिखाया? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बताया मैंने कोई ख़त भी नहीं लिखा बहुत सालों से नहीं लिखा। गालिब साहब की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब शायरी हुई लोगों को। सुबह शाम आपको मोबाइल जेब में रखते हैं, हर वक्त मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल चलाना नहीं सिखाया। ये इतनी बड़ी ठोपड़ी सर पे रखी है, कभी किसी कोई किताब का चैप्टर था कि दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना? नहीं सिखाया। अच्छा, कभी ये आया था कि गुस्सा कैसे नहीं करना चाहिए? नहीं सिखाया। नहीं। तो ये जो हार्डवेयर दिया है और ये एक्सटेंशन है मोबाइल फ़ोन, ये तो सिखाया नहीं। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बाप से कैसे बात करनी है, भाई से कैसे बात करनी है, अम्मी से कैसे बात करनी है, बेगम को कैसे संभालना है, बच्चे आएंगे तो क्या करना है, कुछ नहीं सिखाया है। गालिब साहब क्या करते थे, फ़लाने की टोपी कैसे रंग की थी, फ़लाने का कैपिटल क्या था, ये सिखा दिया। तो ये जो आपने, मेरा तो आजकल दिल चाह रहा है मैं सू कर दूँ गवर्नमेंट्स को जाकर, क्योंकि आपने किसी इंसान के, मेरी ज़िंदगी के 10 साल मुझसे छीन लिया। मैट्रिक किया मैंने, ज़्यादा तो पढ़ा नहीं है, मेरी ज़िंदगी के 10 साल मेरे से आपने छीन लिए। अगर आप किसी की ज़िंदगी को ज़बरदस्ती किसी को जेल में रखें 10 साल, तो क्या जेल तो है, सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाओ, गधों की तरह गले में फंदा बांध के रखो, और वहाँ से जो है ना गर्मी में जो है ना कोट पहन के रखो, और इतना बड़ा बड़ा वज़न लेके जाओ, जेल नहीं है। जेल फिर भी अच्छी है, क्योंकि सब करके फ्री में होती है। क्यों रखा आपने? और मुझसे पैसे भी लिया आपने, मेरे बाप से भी पैसे लिया आपने, मेरे बाप का पेट्रोल भी लिया। हाँ। मुझे बाप को सुबह को 7:45 बजे मुझे स्कूल भिजवाया, और वो फ़ख्र भी करता था कि बच्चा कभी छुट्टी नहीं करता, चाहे हड़ताल हो चाहे कुछ हो, मैं स्कूल जाता था। तो मेरा तो दिल चाहता है मैं इनको सू करूं कि भाई ये मेरी ज़िंदगी के और मेरे बच्चों की ज़िंदगी के आपने पूरे मुल्क के लोगों के टाइम छीन लिया, आपने रेप किया हमारे साथ। और अगेंस्ट में दिया क्या हमको? ये गरीब मुल्क, जहालत, गंवारियत कि अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, अपने बाप से बात नहीं करना आती, अपने कस्टमर से बात नहीं करना आती, किसी से बात तक करना नहीं आती, कुछ तो छोड़ दो। सूरह रहमान कहती है कि इंसान को जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ दी है वो बोलना सिखाया है, वो तक नहीं सिखाया कि बोलते कैसे हैं। सिंधी अक्षर सिखा रहे हैं, उर्दू अक्षर सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, ख़त्ताती सिखा रहे हैं। मैंने अपने अब्बा से इतने डंडे खाए हैं सिर्फ ख़राब राइटिंग के ऊपर, सिर्फ उनको शौक़ था कि राइटिंग तुम्हारी अच्छी। उन्होंने मेरे लिए क्या कहते तख्तियाँ लाए, कलम लाए, दवात लाए, इससे सीखो। कभी मैंने ज़िंदगी में लेटर नहीं लिखा पिछले 15 साल 20 साल। ये जो जुल्म किया आपने इस कौम के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर, ये क्या है? ये किस किस्म की पढ़ाई करके दी है? ये पढ़ाना चाहिए था। ये कौम गरीब रखी गई है, जहालत में रखा गया। जहालत है, पढ़े लिखे जाहिल हैं सारे फिर रहे हैं। बेचारा एक आदमी मैट्रिक मास्टर करके 35,000 रुपये के लिए ख्वार हो रहा होता है सुबह से लेकर रात तक। अपना अम्मा को छोड़ के वो अली रज़ा खड़ा हुआ है, अपने माँ को छोड़ के इधर बैठा हुआ है कि जी मुझे 35,000 रुपये मिल जाए महीने के। मास्टर्स किया हुआ है ना तुमने? मास्टर्स करके 10 साल कॉलेज स्कूल, 2 साल कॉलेज, 12, 4 साल बैचलर, कितने हो गए? 16 साल हो गए। 2 साल मास्टर्स, 18 साल की तालीम के बाद
वो 35,000 रुपये के लिए एक आदमी सुबह से लेकर रात तक खड़ा है। ये जुल्म और ज़्यादती नहीं है तो क्या है? इसको किसको जुल्म कहे? ये जुल्म है। 10 रुपये पेट्रोल महंगा करना जुल्म नहीं है। 10 पेट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है कि आप इस इंसान को इंसान नहीं बना सके। 18 साल आपने उसकी ज़िंदगी की छीन लिए। अब वो रोता होगा, तकलीफ़ में होता होगा कि यार मैं क्या करूं, नहीं कुछ कर सकता। उसको रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, अंधा है वो। उसके पास वो चश्मा नहीं है जिसको देख के वो अपने लिए रिस्क निकाल सके। दुनिया की एवरेज 3 लाख रुपए है। हाँ। और मास्टर्स करके अल्लाह का बंदा 35,000 रुपये कमा रहा है। तो इससे भी तकलीफ़ ना हो, ये मुझे तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ कि मुझे तकलीफ़ होती है देख के कि यार ये क्या आदमी क्यों गरीब है, किस खुशी में गरीब है, किया क्या, उसका कसूर क्या है, ये भी नहीं पता उसको कि उसका कसूर क्या है। वो बस कर रहा है। और फिर अगर कोई आदमी उसको हिलाने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे आदमी को तकलीफ़ होती है। इसको दूसरा तो कोई नहीं कर रहा, इसको कर रहा है ये। भाई दूसरा नहीं देख रहा तो मैं नहीं करूँ, मैं क्या करूँ? भाई दूसरा अपनी कब्र में जाएगा, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह को अपना हिसाब देना है, दूसरा का हिसाब तो नहीं देना ना। तो जो आप परेशान होते हैं कि अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है, कोई करता है, तो जब अब सत्तार ईदी के बारे में लोग बोलते हाँ, हैं, उसके बारे में बोलते कि वो आँखें बेच देते थे, गुर्दे बेच देते थे, शर्म नहीं आती थी लोगों को, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कुछ तो ठीक है, बोलने दें लोगों को। लोगों की जितनी अकल है, जितना शऊर है, वो तब बोल रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपके बच्चे तो नहीं हुए ना अभी तक। आपका बच्चे होंगे, आपके कोई भाई का बच्चा होगा, आप 1 साल का बच्चा है, वो आपके हाथ में लिया, उसने आपके ऊपर पॉटी कर दी, पेशाब कर दिया, गुस्सा आएगा? डिपेंड करता है वो आपका अपना बच्चा है, आपको आपके ऊपर, आपने अपनी माँ के ऊपर कितना दफ़ा पकड़ा? बहुत किया। पता है? तब मैं तुम्हें याद नहीं, याद ही नहीं है। अच्छा, तो जब याद नहीं तो किया तो होगा ना? किया, हाँ। माँ क्या करती? थप्पड़ मारने बैठे? नहीं, वो सफाई करती थी। सफाई करती थी और समझाती थी, मेरे भाई है, मेरे भाई है, मेरे कज़न है, मैं क्या करूं? गुस्सा करके क्या करूं? इन पे मासूम है, पता ही नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि इनको क्या नहीं पता, मैं इनको क्या बताऊं? ठीक है ना? आप किसी उसको समझा सकते हैं, उसको सज़ा दे सकते हैं जिसको पता हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसको तो ये भी नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ। आपकी बातों से एक बात याद आई, मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने जब ग्रेजुएशन ख़त्म की 2017 में, तो मैं आइट्स की तैयारी कर रहा था। जब मैं आइट्स की तैयारी कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं जो सीख रहा था वो सही से समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सीखना शुरू किया कि सीखते कैसे। वो जो आपने कहा ना कि बच्चों को बताते ही नहीं थे कि सीखते कैसे हैं दरअसल। तो मैंने जब एक कोर्स आता है यूडेमी का बहुत फेमस कोर्स है, सुपर लर्नर के नाम से, बहुत अच्छा कोर्स है वो। जब मैंने उसको सीखा तो उसमें उसने डिफरेंट टेक्निक्स बताई कि भाई स्पीड रीडिंग क्या होती है, मेमोरी पैलेस क्या होता है, आप मेमोरी को किस तरह सेव करेंगे अपने दिमाग के अंदर। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स बनाते हैं, आप अपने दिमाग के अंदर भी बना सकते हैं। आप किस तरह लोगों के नाम याद रख सकते हैं, आप किस तरह डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो मुझे इतना दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। सच्ची बात तो ये है कि यार हमने जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में किसी ने बताया तक नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वीडियोस बनाना शुरू कर दी इसके ऊपर ही कि यार आप समझो कैसे, सीखो कैसे। और वही दूसरी बात जो आपने कही कि एजुकेशन सिस्टम सेम ही है। वो जो 100 साल पहले था, जो आइंस्टाइन के ज़माने में भी था एक तरह से, आज भी वही है। तो जब हर चीज़ बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, तब एसी नहीं था, आज एसी भी है, कैमरा नहीं था, आज कैमरा भी है, बात कर रहे हैं हम लोग इसको देखेंगे भी। तो एजुकेशन क्यों नहीं बदल रही? मतलब आप मुझे बताएं बदल क्यों नहीं रही, मतलब वजह क्या है इसकी? और सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, सच्ची बात तो ये तो यूएसए का ही मसला है। यूएसए में भी जो एजुकेशन निज़ाम है उनका, वो भी सेम ही है एक तरह से। सबको एक ही तरह का सिलेबस दिया हुआ है, वही आपको रटा लगाना है और उसी का ही आपका एग्ज़ाम होगा। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको प्राइज़ मिलेगी, और जो फेल होगा वो उसी क्लास में रहेगा। ये तो पूरी दुनिया का मसला है। तो ये 100 साल 150 साल का यही मसला है, चेंज क्यों नहीं हो रहा? मतलब दुनिया ने हर चीज़ चेंज कर ली, इसका क्या मसला है? कोई चेंज नहीं कर रहा या कोई बात नहीं कर रहा इस पर? बात तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने स्कूल बना तो दिया, आपने बना दिया, तो अब इससे 1% बेहतरी आएगी। उसको देख के 10 लोग और खोलेंगे, उससे 10% बेहतरी आएगी। उसको देख के 10% और लोग चेंज होंगे, उससे 10% बेहतरी आएगी। तो 4-5 साल में
सारी दुनिया 10 साल में सारी दुनिया में चेंज आ जाएगी। तो चेंज ओवरनाइट नहीं आता। आप इतने बड़े पैदा नहीं हुए थे ना, सही छोटे बात से है, पैदा हुए थे। सही जब बात। आप मेरे पास थे, काम करते थे, तो इंतहाई जज्बाती, सर का दर्द आदमी थे, मिसकमिट करते थे, टाइम नहीं पूरा करते थे। वो आपने अपनी गलतियाँ करी, फिर सीखा कि जी अब मैं ठीक हूँ। तो अब अल्लाह ताला ने आपको दुबई में भी जगह दे दी, यहाँ भी जगह दे दी, नाम भी दे दिया, काम भी दे दिया। बग़ैर गिरे तो कोई दुनिया का बच्चा चलना नहीं सीखता। तो अब अगर हम अपनी गवर्नमेंट को जाके डंडा नहीं करेंगे, हम डंडा किस चीज़ पे करते हैं? तेल महंगा हो गया, कश्मीर आज़ाद करो। अबे हमको तो आज़ाद कर दो पहले, फिर कश्मीर को आज़ाद कर लेना है। हैं, आवाज़ है नहीं, ज़बान में है नहीं, बोले जा रहे हैं हम ये कर देंगे, इज़राइल को ये कर देंगे। आज अमेरिका आपका फेसबुक, आपका जीमेल बंद कर दे, व्हाट्सएप बंद कर दे, आप किधर रहेंगे? क्या उखाड़ लेंगे किसी का? आर्मी आके क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं क्या पाकिस्तान का असर क्या होगा 3 साल में? व्हाट्सएप बंद है, ठीक है, और जीमेल बंद है, सारे मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, एप्पल की आईडी बंद हो गई। बताओ, करेक्ट फ़ोन ही बंद हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतनी बड़ी आर्मी का क्या चार डालें? आर्मी भी ऑब्सोलीट हो गई, हर चीज़ ऑब्सोलीट हो गई। तो हम अपने आप को टाइम से नहीं बदला। ये सब कुछ किसी का कसूर नहीं है। 20 साल लगे ये सारा कुछ चेंज आने में। किसने इंटरनेट ईजाद किया? यूएसए। आदमी का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। मेरे फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है, जाओ उसको कर लो। कभी उससे कोई बात भी नहीं करता बेचारे से, कोई जानता भी नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो यार, ज़्यादा फिक्र नहीं करो ना कि वो हो जाएगा। अपना काम कर रहा है, उसने आपके लिए इंटरनेट ईजाद कर दिया कि कोई उसको नाम तक से नहीं जानता कि जी उस बेचारे का नाम क्या है। जिसने मोबाइल फ़ोन ईजाद किया, अभी उसके बारे में फ़ोटो लगाई, किसी ने बेचारे ने लाइक तक नहीं दबाया। और आईफोन नया आ जाए तो 23 मिलियन लोग लाइव देख रहे होते हैं। उस बेचारे का नाम भी नहीं मालूम जिसने मोबाइल ईजाद किया था। तो ऐसा ही होता है। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, तुम अपने हिस्से का काम करो। ये छोड़ दो कि क्रेडिट मिलेगा, गालियाँ मिलेंगी, फलाना होगा। और आप जो आज है, आपका आज थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए गुजरे हुए कल से। बिल्कुल। आपके मुल्क का आज थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए गुजरे हुए कल से। आपने पाक पॉट बनाया, उसको आम करें, मार्केट करें, उसके बारे में बात करें। ये है वो काम जो आपको करना चाहिए। आपको एक चीज़ आ गई और आप आज हम पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उसको ओपन सोर्स भी कर दिया। हमने कहा कॉपी भी कर लो, नो प्रॉब्लम। आपने एक्चुअली पूछा था मुझसे कि आज शादी का मसला है, बॉट कहाँ है? प्रॉपर्टी का मसला है, बॉट कहाँ है? किराएदार का मसला है, बॉट कहाँ है? जॉब का मसला है, बॉट कहाँ है? ठीक है, एक आदमी 35,000 कमा रहा है, 70,000 कमा सकता है, बॉट कहाँ है? जो मसला है, आज तो व्हाट्सएप आ गया ना, अब बॉट बनाओ हर चीज़ का। बस यही बात है। एक सेंट्रल बॉट बनाओ, वो सारे किसान है, कमाता कम है, बॉट पे बातें करता रहे, सुबह से शाम तक लगा रहे। हेलो भाई, कैसे करूँ भाई मैं, मुझे वीडियो डिज़ाइनिंग सीखनी है, बॉट कहाँ है? ये तो एक नई दुनिया आ गई ना। इस दुनिया के बारे में गिनती के लोग जानते हैं, गिनती के लोग जानते हैं। इस मुल्क में तो और भी गिनती के लोग जानते हैं, और सब कंजूस हैं, बताते नहीं हैं। हाँ, बताते नहीं। तो आप क्या करें, आप बताना शुरू कर दें। आप अपनी जिम्मेदारी लगाएं कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इस मुल्क को AI के ज़रिए $1000 महीने पे लेके जाने में मदद करूँगा। बस आप पहुँचा देंगे? नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। एडिसन भाई के ज़िंदगी में सारी दुनिया में बल्ब थोड़ी आ गए, नहीं आ गए थे। बिल्कुल। बिजली तो नहीं आ गई थी। वो टेस्ला ने बिजली ईजाद करके दी, अकेला बेचारा कमरे में मरा। हाँ, तो उस बेचारे को मारा भी गया, जो भी किया, मतलब वो जो भी कंट्रोवर्सी। हाँ, उसकी। तो अगर आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो कंट्रोवर्सी तो आती है, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप कंटिन्यू रखते हैं या चिल करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर मॉर्निंग शो में जाएं, पाक बॉट की बात करें। आप हर टीवी शो में जाएं, पाक बॉट से क्या करें, क्या कहते हैं, नो डोंट लीव एनी स्टोन्स ओवरटर्न। कोई हर तरह से कोशिश करें। आप सेमिनार्स करें, आपके लिए सोशल मीडिया इनक्यूबेटर हाजिर है, आपके लिए हमारा स्कूल हाजिर है, आपके लिए हमारे टीवी चैनल हाजिर हैं, मेरे सारे कनेक्शन हाजिर हैं। आपको पाक बॉट की मशहूरी करनी चाहिए सुबह से शाम तक। आपको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए पाक बॉट बनाने के ऊपर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। आपने खुद दिखा भी दिया कि उसमें कुछ है ही नहीं। डजंट मैटर। एक तार से एक आदमी ने बत्ती तो जलाई है, लेकिन उससे पहले किसी ने नहीं जलाई, उसको इनाम मिल गया।
है ना। एक बैक्टीरिया से एक आदमी ने वो बना दी दवाई, हाँ बिल्कुल बना दी, बिल्कुल। तो उसको इनाम मिल गया। तो भाई तुमने एक 4 चीज़ जोड़ के अगर एक चीज़ बना दी, दूसरे गधे तुमने क्यों नहीं बनाई? बातें कर रहे हो कि आप नहीं तो आसान था भाई, तुम भी कर लेते। आसान था। मसला ये है कि दुनिया में एक्शन सिर्फ 0.01% लोग से भी कम लेते हैं। एक्शन नहीं लेते, बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। इतना सा एक्शन, थोड़ा सा फ़र्क लियो, बस थोड़ा सा फ़र्क दूसरों से। आज तो मुझे 6-8 दफ़ा मैसेज करके मेरे पास आ गए। दूसरे लोग क्यों नहीं आते? इसीलिए नहीं आते कि वो उनको लगता है बेइज्जती हो रही है अगर बार बार मैसेज कर दिया। भाई बेइज्जती नहीं हो रही है, दूसरा आदमी का टाइम है, आपको चाहिए तो आप पूछ लें उससे। हाँ पूछ लें। हाँ चाहिए भी है, लेकिन वो चल के मेरे घर पे आए, मुझे बताया कि कैसे मैं काम करूँ। तुम अजीब धुंधी दुनिया की मखलूक हो भाई, क्यों आएगा कोई? ये सब में होता है, ये सब में होता है। सनी अली वीडियो नहीं बनाता था, मेरे पास आया एक दिन। मैंने कहा वीडियो क्यों नहीं बनाते, समझाते क्यों नहीं हो, इतने सेमिनार करते हो? यार भाई मैं एक दिन ना PTV वाले मुझे बुलाएंगे। मैंने कहा क्यों बुलाएंगे? मैं इतना बड़ा काम करूँ। मैंने उनको कैसे मालूम होगा तुम बड़ा काम करो? तुम वीडियो आज बना सकते हो, कैमरा तुम्हारे हाथ में, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, वीडियो बनाओ, लगाओ, देख, बड़े हो जाओ, खुद बुलाएंगे। बड़े तो हो जाओ पहले। बड़े हुए बगैर CNN पे आना है, बड़े हुए बगैर Jio पे आना है, बड़े हुए बगैर चाहते हैं कि दुनिया आपके घर आ जाए। भाई कैसे आ जाए? उनको वही आएगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, आपको खुद अब अपने बारे में बताना नहीं आता, आप अपना नाम नहीं बदल सकते। आपका इतना, आपकी बीवी को कहेंगे मेरा नाम बदली करो, अपना नाम बदलो, अब्बा का नाम हटाओ, फराज लगाओ, फराज हैं। और आपके काम के साथ वो कमिटमेंट दिखा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मेरी बीवी को मेरे साथ कमिटमेंट है, नाम बदलो, कमिटमेंट दिखा रहे हैं ना बस। तो आपकी कमिटमेंट है अपने काम के साथ, आपकी कमिटमेंट है, आप बदलो, पाकिस्तानी नाम रखो, लास्ट नेम लगाओ, बड़े पाकिस्तानी बनते हो। बोलो भाई मेरा नाम कल से सिंधी है, मेरी बड़ी सिंध से कमिटमेंट तो दिखाओ। कमिटमेंट दिखा रहे हो उन लक्कड़ दादा की जिनका नाम भी नहीं मालूम, कि जी मैं फ़लाना आज़ाद का हूँ, मैं तालपुर हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मेरे बाप, मेरे लक्कड़ दादा जिनका मुझे नाम भी नहीं पता कौन थे वो, कुछ नहीं मालूम, बस उनका नाम मैंने रखा। भाई आज में रह लो, चेंज कर लो, कमिटमेंट तो दिखाओ। जब आप खड़े होते हैं, डट जाते हैं, ये आपकी इंशा ज़ाहिर करता है। और इंशा अल्लाह क्या होती है? इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला साबिरीन के साथ खड़ा होता है। साबिर कौन होते हैं? डट के खड़े रहने वाले। और अल्लाह किसके साथ खड़ा होगा? डट के खड़े रहने वाले के साथ। तो अल्लाह कब आएगा? इंशा अल्लाह कब आएगी? जब आप डट के खड़े होंगे। तो आप डट के तो खड़े नहीं हो रहे, अल्लाह को बुलाए रहे हैं, अल्लाह यहाँ प्लीज़ कुछ करें ना यार, आप कुछ कर नहीं रहे। भाई क्यों करेंगे? वो बता रहे हैं आप डट के खड़े हों, आप ईदी बने, सारी एम्बुलेंस का मसला हल हो जाएगा। पैसे नहीं होने चाहिए, ढीठ बनना है, ढीठ बन के खड़े हो जाए। खड़े ही नहीं हो रहे, नहीं छोड़ो ना, शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे यार, नहीं कोई बात नहीं, गटर में सो लेंगे, नो प्रॉब्लम, कम पैसों में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्या ज़रूरत पड़ी हज पे जाने की, उम्र नहीं। तो हर अच्छा अपना इधर क्या है, गुजारा हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो यार। कैसे आदमी, देखो ना इतने सारे लोग गरीब रोड पे सो रहे हैं। कल हमारे साथ मेहमान आई हुई, हम उसको घुमाने लगे तो कहती है मुझे उल्टी आ रही थी देख देख के कि लोग, इंसान ऐसे सो रहे थे रोडों पे जैसे कि जानवर नहीं सोते हमारे मुल्क में। मुझे तो वहशत हो रही थी देख देख के कि ये इंसान है। मुझे भी वहशत हो रही थी देख के कि इंसान है, कि अंदर एक दीवार है, उससे अंदर आए तो सब कुछ साफ़ सुथरा है। हाँ 1 फुट इधर आ गए तो बाहर जानवरों की तरह इंसान भी पड़े हुए हैं, और गंदगी भी पड़ी हुई है, और मक्खियाँ भी बह रही हैं, और गटर भी बह रहा है, और आपकी दुकान की क्या वैल्यू? कोई 25 करोड़ होगी। अबे भाई अल्लाह के बंदे, तो 25 करोड़ का 1% तो बाहर लगा दो। दुबई बहुत अच्छा है, दुबई बहुत अच्छा है। हमारा घर की, जो मेरे अब्बा जिसमें रहते हैं, उसकी कीमत शायद 15-16 करोड़ का अपार्टमेंट होगा। ये नॉर्मल अपार्टमेंट है, कोई बहुत महंगा अपार्टमेंट नहीं। उसका किराया नहीं है, उसका साल का मेंटेनेंस 70,000 दिरहम है। कितने बनते हैं? 50,000 दिरहम, तकरीबन 40 लाख रुपए। हाँ 40 लाख रुपए सिर्फ अपार्टमेंट का मेंटेनेंस है, एक अपार्टमेंट का। हैं तो अभी दुबई बड़ा अच्छा है जी, वाह वाह दुबई जैसा होना चाहिए। तो दुबई जैसा खर्चा भी तो निकालो, गली के बाहर खर्चा लगाओ। खर्चा कुछ नहीं करना चाहिए, हमारा घर महंगा होना चाहिए। गली ये तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम थोड़ी है। विद लो ना मेंटेनेंस,
एक आदमी अगर 40 लाख रुपए मेंटेनेंस देगा, 5,000 अपार्टमेंट है, तो साला जन्नत जैसे ही लगेगा ना, और कैसा लगेगा फिर? पैसे नहीं निकालने, कम कमाएंगे, कम कमाएंगे, कुछ ज़्यादा कमाएंगे। और टैक्स भी नहीं देते यहाँ पे लोग, वो भी छुपाते हैं। टैक्स तो दुबई में भी नहीं देते। वो तो वैसे ही टैक्स, हाँ मेंटेनेंस तो बिल्कुल टैक्स है बहुत सारा है। हाँ। आपको रियलाइजेशन नहीं है टैक्स हाँ। का। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप एक न्यू ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोल 2,000 रुपये कर दो, 3,000 रुपये कर दो। क्यों आप ये क्यों चाहते हैं कि जो पहले से 330 रुपये में भी आवाम रो रही है, 2,000 3,000 में तो चीखें निकल जाएंगी। सही, 3,000 रुपये में चीखें निकलेंगे। आपके अबू की क्या उम्र हो गई? अभी 62 के हैं वो। नारी खाते हैं? नहीं। पाए खाते हैं? नहीं। कोई मीठा वीठा खाते हैं? नहीं, उनको शुगर है तो ये चीज़ें नहीं खाते हैं। शुगर से पहले मीठा खाते थे? हाँ बिल्कुल खाते थे, ये सारी शुगर है तो मीठा के शौकीन भी होंगे, चीज़। है ना? तो शुगर होने का इंतज़ार क्यों किया उन्होंने कि मीठा छोड़ा? पहले ही छोड़ देते, छोड़ सकते थे पहले, हाँ लेकिन छोड़ा नहीं। तो बस यही होगा हमारा भी। जब भी 3,000 रुपये पेट्रोल होगा तो पेट्रोल ज़ाया करना बंद करेंगे, जूम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सएप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो काम घर पे हो सकता है वो घर पे कर लेंगे। अगर अभी आपको मेरे पास आने के लिए 80,000 रुपये लगते तो आप कहते हैं अभी जूम पे नहीं कर लें यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते। अभी वो स्टाफ को बुलाने में मेरे 80,000 रुपये लगते तो मैं कहता ना यार भाई पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, रहने दे यार तू। हाँ बहुत मजबूरी होती, शादी वादी का मसला होता तो कहता यार शादी तो जूम पे नहीं हो सकती, तो आ जाओ। तो हम पैसे ज़ाया करते हैं, एक। दूसरा हम पैसे कम कमाते हैं। अभी ये मैं आपको दुबई शिफ्ट कर दूँ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका यहाँ है उसी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आपको दुबई में जीना है, कितने पैसे चाहिए? 4 से 5,000 दिरहम। अच्छा, तो उसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए अपना। ये तो टैक्सी वाला कमाता है यार। तुम कहाँ रहते हो जाके? अपनी जगह पे रहते हो? हाँ वहाँ पे शेयरिंग का रूम है हमारा, वहाँ पे शेयर रहते हैं। अपना अपार्टमेंट लोगे तो कितना खर्चा आएगा? हाँ तो तकरीबन सिर्फ किराए का ही कोई 3,000 दिरहम तो सिर्फ किराया लगेगा वहाँ पे। रेंट जो उसमें बीवी रख सकते हो? 3,000? नहीं रख सकते। तो बच्चे भी रख सकते हो? आप यूँ कहेंगे 10 से 15,000 दिरहम फिर ना। 15,000? हाँ तो 15,000 कमाने के लिए वही काम करोगे जो अभी करते हो? नहीं, कुछ बदली करोगे? हाँ। तो यही यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ आदमी 35,000 रुपये में सर्वाइव कर जाता है, तो वो क्या करता है? वो कुछ चेंज नहीं होता। अगर उसको सर्वाइव करने के लिए 3 लाख रुपए चाहिए तो क्या होगा? चेंज होगा। ज़िंदा रहना है तो मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा। हार्ट अटैक हो गया तो अभी सारे घर वाले कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब खाने की, उसके बाद नहीं खाएंगे, पहले खाते हैं। हाँ बस। सही तो कह हार्ट रहे अटैक हैं। हो जाए ना, साला जान छूटे, काम होगा। हार्ट अटैक होगा तो करेंगे ना। हार्ट अटैक का इंतज़ार कर रहे हैं तो कर तो हार्ट अटैक, दे दो हार्ट अटैक। इसलिए ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन इंसान तो ऐसे ही है ना, सारे ऐसे ही। जब तक टांग नहीं टूटती मोटरसाइकिल उड़ूंग करते रहते हैं, राइट? जब टांग टूट जाती है तो सारे मोटरसाइकिल ही लेके चलो भैया मोटरसाइकिल बेच के आ जाओ, उसकी बेकार है। वैसे उस तक जब तक टांग टूटने का इंतजार करते हाँ टांग बिल्कुल तो टूटेगी। इसमें एक और बात भी है कि एक या तो आप एक काइंड ऑफ ना लोगों को डरा भी रहे हैं। देखो बेटा, दुनिया में सिर्फ 2 रीज़न से इंसान आगे जाता है। इंसान जिंदा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। क्या चीज़ें? 2 बताओ। 2 चीज़ों की वजह से के लिए है। के लिए है। 2 चीज़ों के लिए ज़िंदा है। एक तो अपने लिए ज़िंदा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और दूसरा आई डोंट नो, लेकिन ये हो सकता है कि दूसरा इसलिए ज़िंदा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया में किसी न किसी वजह से आया है, तो वो एक मकसद के लिए ज़िंदा है। अब वो क्या पता, लोगों को पता चलता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि पता चले, कभी ना कभी तो पता चलेगा। इंसान सिर्फ 2 चीज़ों के लिए ज़िंदा होता है। एक मज़ा हासिल करने के लिए, चाहे वो मज़ा अभी हो या फ्यूचर में हो। दूसरा पेन से बचने के लिए, पेन अभी हो या फ्यूचर में हो। उस इतना ज़्यादा पेन होना चाहिए कि उससे बचे। थोड़ा सा पेन होगा ना तो नहीं बचेगा। फ़र्ज़ करो बाहर 100 डिग्री टेम्परेचर हो तो तुम बाहर नहीं जाओगे, कभी नहीं जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन 50 डिग्री है, 45 है, तो किसी तरह से थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। तो जितने तुम्हारे डिसीजन हैं, गौर करना आज के बाद से कि एवरी सिंगल डिसीजन इन 2 चीज़ों के चारों दोनों तरफ है। मज़ा हासिल होगा
मज़ा बहुत किस्म का है, मज़े की बहुत सारे Types, हाँ। नारी का मज़ा है, शादी का मज़ा है, घूमने का मज़ा है, दोस्तों का मज़ा है। एंड ऑफ द डे आपको सेरोटोनिन रिलीज़ होनी है बिल्कुल या कोई एंडोर्फिन रिलीज़ होनी है। बिल्कुल ऐसा ही। ये आपको मिल रहा है तो आप मज़ा लेंगे। अगर आपको मज़ा आना बंद हो जाए उस काम से तो आप वो काम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक है? दूसरा काम होना चाहिए, पेन होना चाहिए। पेन नहीं होना चाहिए, पेन अवॉइड करते हैं। कुछ हो जाए पेन अवॉइड करता है इंसान, थप्पड़ अवॉइड करता है, गाली अवॉइड करता है, बेइज्जती अवॉइड करता है, ये सारी पेन वाली चीज़ें हैं। तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए काम करते हैं। 3000 रुपये पेट्रोल होगा तो पेन होगा, उस पेन की वजह से आप क्या होंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अगर पेन नहीं होगा, कहते हैं ना अंग्रेज़ी में है कि नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं होता तो इंसान गेन ही नहीं होता। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो हम मुश्किल में जाने से अपने आप को अवॉइड करते हैं क्योंकि तकलीफ़ हो रही होती है। एक होता है असली फ़ियर, एक होता है क्रिएटेड फ़ियर, नकली फ़ियर। फ़ियर क्या होता है? फॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स होता है, जितने फ़ियर है वो क्या है, कभी किया नहीं है तो डर लग रहा है, फॉल्स है वो, फॉल्स इमोशंस है। अपीयरिंग एज रियल, असली लग रहे हैं। फिल्म में देख रहे हैं, रो रहे हैं उसकी बेगम भाग गई, राइट? फॉल्स है वो, मालूम है झूठ बोल रहे हैं, राइट? लेकिन अपने आप को अपीयर असली में लग रहे हैं। अबे यार देखना मैं ये कर लूँगा। कहानी सुनते हुए आ रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलाने ज़ात ने उसके साथ ये कर दिया, फलाने ज़ात ने ये कर दिया। कहानी सुन रहे हैं बाप दादा की ना, देखना मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। कहानी सुन रहे हैं, खौफ है, वो कहानी का खौफ चलता हुआ आ रहा है, सुनाया जा रहा है। माँ ने बचपन से डराया हुआ है। ये सारी कहानियाँ, जितनी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खौफ। जो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है वो खौफ है, और कुछ चीज़ नहीं है। आप कैमरे पे वो बातें नहीं बोलना चाहते मुझसे जिसको आपको खौफ है कि मैं नाराज़ हो जाऊँ। आप नाराज़ नहीं करना चाहते। आप उन सारी चीज़ों को नहीं बोलेंगे जो टीवी पे आपको लगेगा आर्मी वाले नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना? आपको खौफ है, डाला आ जाएगा, डाला आ जाए। अबे तो अच्छे खुश हो ना, अच्छा डाले में घूम के जाओगे। खौफ, सारा काम दुनिया में खौफ पे चलता है। बच्चे को डरा देते हैं, बेटा ये नहीं करना अब्बा नाराज़ हो जाएंगे, बेटा ये नहीं करना दादा नाराज़ हो जाएंगे। सिटीजन को क्या करके रखा हुआ, डरा के। दुबई जाते हो क्या होता है सबसे बड़ा डर? छुड़ता आ जाएगा, छुड़ता। हाँ छुड़ता है, डिपोर्ट कर देगा, डिपोर्ट। हर जगह ना पूरी चीज़ खौफ में लगा। ये नहीं करना फाइन हो जाएगा 1000 दिरहम का, ये नहीं करना 500 दिरहम। कुछ डर तो फाइन से ज़्यादा लगता है। सही कह रहे हैं आप। तो ये पूरी की पूरी दुनिया खौफ से कंट्रोल की जाती है, ठीक है? और वो खौफ से डरना चाहिए। तो हमें 3000 रुपये से इतना खौफ है कि हम पता नहीं हमारे सांस निकल जाएगा। आज से 20 साल बाद तो पेट्रोल ही नहीं होगा, फिर कैसे जिंदा रहोगे? फिर तो न्यू टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और ये। हाँ, तो अभी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? है अभी सोलर के ऊपर जो है वो तुम टैक्स दे देते हो, उसके ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं लेते? पेट्रोल पे 20% सब्सिडी लेते हो, सोलर पे क्यों नहीं मांगते? सोलर तो वैसे भी टैक्स फ्री है ना पाकिस्तान में। अच्छा, ज़रा जाओ चेक करो। तो आप जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदते हैं तो उस हर 100 रुपये पे तकरीबन 20 रुपये गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? आप ही से तो ले रहे हैं, वो उधर से घुमा के ले जाता है। आप खुश हो रहे हो, 5 रुपये कम हो गए, 98 कम हो गई, बड़े वाह वाह वाह। मतलब हम बेवकूफ़ हैं ना। मैंने कहा ना, छोटे से मासूम से बच्चे हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं दूसरे के ऊपर। मासूम क्या बताएं? अभी आप चैट जीपीटी की बात करो, क्यों नहीं करते लोग? पूछते क्यों नहीं? क्यों गरीब है? क्यों 35,000 रुपये में ये काम कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? खौफ है इनको कि यार ये भी चला जाएगा। हाँ, उनका कोई दोस्त नहीं करता है। उनके अगर 4 दोस्त 1-1 लाख कमाते हों, वो उनसे दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे। भाई साला 1 लाख कमाता है, बेइज्जती कर देगा मेरी, तू 35,000 कमाता है। इसलिए 35,000 वाला साला 35,000 भी रहता है। अगर खौफ ओवरकम करते हैं, भाई बताना मुझको 1 लाख कैसे कमाते, तू भी तो कमा रहा है। हाँ, मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूँ, मुझे बताना भाई। हम ही मेरे को गालियाँ दे रहा है, अकड़ के खड़ा तो कमा रहा है नहीं। गरीब रहते हैं, खुश रहते हैं, चिल कर रहे हैं। छोड़े ना यार, अल्लाह का शुक्र है, वैसे हो जाएगा। कुछ क्या होगा पता नहीं। उस दिन मैं एक सेमिनार दे रहा था एक स्कूल में, तो मैंने बच्चों से पूछा कि कितने लोग चैट जीपीटी चलाते हैं। मैंने पहले पूछा मोबाइल कितनों के पास है, तो सब ने हाथ ऊपर किया कि सबके पास मोबाइल है। फिर मैंने उनसे पूछा चैट जीपीटी कितने लोग चलाते हैं, एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया। तो मैंने उस स्कूल वालों को कहा कि भाई आपने इनको चैट जीपीटी के बारे में बताया क्यों नहीं है?
चले बच्चे हैं, नहीं पता चला, आप बताएं इनको, जो उनके टीचर्स थे। फिर मैंने उनको वहाँ पे लाइव ChatGPT चला के सिखाया कि ये देखो यूँ चलता है, ये प्रॉम्प्ट होता है, ये होता है, इस तरह से आप सवाल पूछो। उनके सामने उनका होमवर्क करके भी दिया मैंने ChatGPT के थ्रू। तो दुनिया में 2 चीज़ें हैं के लिए काम करता है, एक खुशी, एक तकलीफ से बचने की। अगर आप स्कूल गए थे तो आप कहना आपको फर्स्ट आना है, अब गौर से सुनना शुरू होंगे, चौकन्ना हो गया। ठीक है, अभी वहाँ कतरीना कैफ चल के आ जाओ, तुम बैठे हो, कौन सी से बात करेंगे? तुम्हारी तो क्लास खाली हो जाएगी ना, तो उनसे आपने उनको कतरीना दिखानी है फौरन। ओह फर्स्ट आना है, सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, सबसे महंगी गाड़ी खरीदनी है। सर ये हुई ना काम किया, अब बताएं आप क्या बताएं। बेटा आप ChatGPT चलाते हैं? नहीं सर, वो क्या होता है? फिर आपकी कतरीना से शादी नहीं कर सकती, मैं जा रहा हूँ। सर बताएं ना, प्लीज़ बताएं ना। तो जब तक आप ड्रामा नहीं करेंगे उनकी, आप इंसान को समझें। मुआशरे को ChatGPT से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुआशरा खुश है, नारी खा रहा है, पाए खा रहा है, चल रहा है। अगर परेशान है तो जाके रात को 2 बजे लाइन देखो ना, जाके कितने लोग खाना खा रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, वो भी लोग हैं ना। तो कहाँ है मसला? तो इंसान को समझो कि इंसान को हवस है ज़्यादा मज़े की, उसको ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आएगा, उसको बताओ कि ये इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो जो जाहिद का इश्तिहार है उसमें मज़ा नहीं दिखाया उन्होंने कहीं भी। उन्होंने एक आदमी की ज़िंदगी में देखा, ये थोड़ी ऐसा नहीं होता, छोड़ो बेकार इश्तिहार। यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन सोशियोलॉजी से, मुआशरा कैसे काम करता है और इंसान कैसे काम करता है, ये समझ लो, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मुआशरा वो करता है जो मुआशरा करता है, मुआशरा वो नहीं करता जो उसके लिए सही होता है। मुआशरे के लिए सही है कि रिमोट जॉब पे आ जाए, मुआशरे के लिए सही है कि वो इंटरनेट ज़्यादा चलाए, मुआशरे के लिए ज़रिए सही है कि ChatGPT, आपको सही का पता है, लेकिन उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। फ़ायदा दिखाना है आपने उनको सिर्फ फ़ायदा दिखाना है। अब फ़ायदा अगर आपने बता दिया ना, ChatGPT सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सीख लेंगे। बच्चे बहुत तेज़ हैं, लेकिन उनको ये फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि वो इसको जोड़ नहीं पा रहे कि ChatGPT इज़ इक्वल टू कतरीना कैफ, खूबसूरत लड़की, क्लास की मोहब्बत महबूबा, बड़ी लैंड क्रूज़र, ये नहीं नज़र आ रही उसको। आपने इमेज में दिमाग काम करता है, उसको वो तस्वीरें दिखानी है कि महबूबा चाहिए। इतना बड़ा इश्तिहार, तुमने ट्रेनिंग नहीं लिया, कराची के रोड पे ना वो इश्तिहार लगे होते हैं, महबूबा चाहिए, नीचे लिखा होता है बंगाली बाबा का नंबर, बस, और कुछ नहीं लिखा होता। महबूब आपके कदमों आपके कदमों में ChatGPT। ये है तरीका ChatGPT सिखाने का। तुम्हारे बताने से अबे ये होता है वो नींद आ जाएगी उसको। हाँ, बोरिंग। महबूबा कतरीना कैफ बस, वो जो कतरीना कैफ तो बुढ़ी हो गई, अभी जो भी न्यू आई तो हाँ, जो भी उसकी महबूबा है, मैं आज माशूक आपके कदमों में, बस पैसे आपके कदमों में। तो आप क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट से बात नहीं कर रहे, तो आप, मैं भी ऐसे ही था तुम्हारी तरह ना, टेक्निकल बातें बताते रहता था। लोग टेक्निकल में इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को टेक्निकल बात समझ में नहीं आती, ना ही उनको सीखने की ज़रूरत है। टेक्निकल सिखाने के लिए बहुत लोग, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, आपने उसको उस दरवाजे के अंदर लेकर आना है। मैकडॉनल्ड जब शुरू हुआ था तो कहता था 15 रुपए की आइसक्रीम है, 300 रुपये का बर्गर थोड़ी स्टार करते हैं भाई। वो 15 रुपए की आइसक्रीम 100 रुपए की पड़ती है, 15 की बेचते हैं। तो उसमें से थोड़े से लोग आ जाते हैं, वो सीखते हैं, वो बर्गर, अब्बा बर्गर भी तो खाना है, वो बर्गर के साथ चले जाते हैं। सो आई थिंक यू शुड जस्ट फोकस ऑन AI, एंड आपको ये बताना चाहिए कि जो काम कर रहा है वो AI की मदद से कहना, आप मुझे अपनी टीम दे दें, मैं ट्रेन कर देता हूँ, मैं आपको बॉट बना देता हूँ, आप उसकी मार्केटिंग करें। आप ईदी के पास जाएं, उनका बॉट बनवा के दें, उनको समझाएं, अगर उनको समझ आ जाए, उनको समझ में नहीं आएगा। आप सैलानी के पास जाएं, फ़ंड कैसे लेने, सिखाने का नहीं बात करें, आप लोगों के पास जाएं, उनको क्या चाहिए। हाँ, आप जितने भी NGOs हैं उनको बताएं फंड रेजिंग कैसे करेंगे बॉट के ज़रिए, पैसे कैसे आएंगे बॉट के ज़रिए, इजी पैसा से पैसे कैसे आएंगे। तो वो डिजिटलाइजेशन का हिस्सा है। बच्चों के पास जा रहे हैं तो महबूबा चाहिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं सिवाय महबूबा के। टीनेजर हैं, उनके हार्मोन पीक पर हैं, उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिवाय महबूबा के और कुछ नज़र नहीं आता। तो महबूबा सिखाओ, जो जिसको चाहिए उसको वो बताओगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगा, जो जिसको नहीं चाहिए
तो फिर उसको डराना पड़ता है कभी कभी, तो पेट्रोल 3,000 रुपये होने वाला है, तो सुन लेते हैं, वरना नहीं सुनते। या जला दो, ये जितने इमोशंस हैं ना, ये इंसान जल जाते हैं। अब वो अरबों डॉलर अगर मैं कमा लूँगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? तो वो पूरी कौम पीछे भी पड़ी हुई है, इन्होंने अरबों डॉलर कमा सकते थे तो यहाँ क्यों आए थे? अच्छा भाई, नहीं आते, आपको क्या भी परेशानी है? आपसे कितने पैसे चार्ज करें? ये मंजन फरोज जो है, ये किधर है? मंजन किधर बिकता है? कौन सी दुकान है? पैसे कितने हैं? कोई नहीं बताता। जब भी मैं पूछता हूँ भाई मेरी दुकान कहाँ है तो बता दो, कोई आता ही नहीं, जवाब नहीं देता। सो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कोई कसूर नहीं है, दुनिया ऐसी है, शायद ऐसी रहेगी, अल्लाह ना करे ऐसी रहे। लेकिन देखो एआई से जो सबसे बड़ी होप है ना, वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को इनलाइटनमेंट मिल जाएगी। इनलाइटनमेंट ये होती है कि सब जाग जाएंगे, सो रहे हैं लोग। लेकिन एआई एक ऐसी चीज़ है, चैट जीपीटी हो, एनी हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ हर वक्त हैं। हम क्यूरियोसिटी को अपनी जगाएं, अगर बार बार सवाल करें, बार बार सवाल करें, बार बार सवाल करें। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे ये सवाल करो, मुझे बताओ कि मैं क्या तुमसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, ऐसा सवाल बताओ मुझे। मेरी स्कूल की बच्ची आई, उसने मुझे कहा कि मुझे चैट जीपीटी से मैं पूछती हूँ, मैं तुमसे क्या पूछूँ जो मैं सोच नहीं सकती। ये है सवाल, मैं सोच भी नहीं सकती, वो सवाल मुझे सिखाओ, मैं सवाल कैसे करूँ? कल मैं एक और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसने भी कहा कि मैं तो उससे ये पूछता हूँ चैट जीपीटी से कि मैं क्या नहीं सोच सकता हूँ, वो मुझे समझाओ, वो सवाल बताओ मुझे कि तुमसे क्या पूछूं। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, मेरे वहमो गुमान में भी वो सवाल नहीं है। ये है सही सवाल। तो चैट जीपीटी हो या एआई इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दिस कंट्री। वी कैन लीव फॉरवर्ड, वी कैन हमने देखो हमारे मुल्क में ना टेलीफोन लाइनें नहीं होती थी, तो हम छलांग लगा के डायरेक्ट मोबाइल पे आ गए, हर एक के पास मोबाइल आ गए। आज भी बलूचिस्तान में बहुत सारी जगह बिजली नहीं है, सोलर पे आ गए। स्किप करके हमने पूरी जनरेशन स्किप कर जाते हैं ना। इसी तरह से हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसे नहीं है, चैट जीपीटी आ गई, हम पूरी जनरेशन को स्किप करा सकते हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज स्किप करा सकते हैं। ये जो रेहान स्कूल काम क्या कर रहा है, रेहान स्कूल का असल काम ये है कि सिस्टम को डिसरप्ट करने जा रहा है कि ओल्ड सिस्टम इज़ ऑब्सोलीट, लेट्स गिव यू अ न्यू वन, लेट्स स्किप इट। अब हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मैंने इरादा किया है, अल्लाह करे मैं कामयाब हूँ, कि मैं बेगर स्कूल बनाऊँगा। बेगर्स को ले लेंगे, आप बच्चे जमा करा दें हमारे पास 6 महीने के लिए, उनको हम अंग्रेज़ी भी सिखाएंगे, उनको उर्दू भी सिखाएंगे, उनको कंप्यूटर भी सिखाएंगे और उनको इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश करेंगे। 1 साल लगेगा, शायद बन जाए, कोशिश करेंगे। 20 बच्चे से शुरू करेंगे। सो यू हैव टू टेक दो स्मॉल लिटिल स्टेप्स। वो मेरे जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आज से अपने आप को फराज एआई वाला बनाना चाहिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारा जहन दिया है, बहुत दिमाग दिया है। बस थोड़ी सी खोट थी अंदर, वो थोड़ी मुझे लग रहा है कम हो गई है। ये मुल्क को तो सिर्फ मासूम लोग हैं ना, थोड़ा सा काफ़ी है, तो ओवर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड जस्ट बी इन एवरी शो टॉक अबाउट एआई, कि एआई के ज़रिए हम अपने मुल्क को लीप फ्रॉग कर सकते हैं। हम अभी $1000 साल पे हम 12,000 पे पहुँच सकते हैं। कैसे? एआई, चैट जीपीटी, कुछ भी नहीं करो, पाकबॉट इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, लीप फ्रॉग कर जाओ। तुमको गालिब पढ़ना है, चैट जीपीटी पढ़ा देगा। तुमको E=MC जो भी एल्गोरिथम E=MC², वो सीख लो। तुमको सीखना है, वो सीख लो। तुमको दिमाग के कंपार्टमेंट कैसे बनाने हैं, वो सीख लो। तुम्हें कोई किताब को करना है, वो सीख लो। हदीस पढ़नी है, वो सीख लो। कुरान पढ़ना है, वो सीख लो। जो सीखना चाहो एआई से सीख सकते हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि हम पूरी कौम को लीप फ्रॉग करा सकते हैं। यानी इट्स फिनोमिनल, इतना बड़ा मैजिक है हमारे हाथ में, और हमारे मेजॉरिटी को पता भी नहीं है कि ये मैजिक एग्जिस्ट करता है और हम यूज़ कर सकते हैं और हम आगे जा सकते हैं। तो अगर तुम आपको डेडिकेट करो ना, 3 महीने 6 महीने स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, मदरसों में जाओ, जहाँ जा सकते हो जाओ, जो बुलाए चले जाओ, तो 6 महीने की मार है बस। और फिर तुम्हें गालियाँ पड़ना शुरू होंगी, फिर तुम्हें मोहब्बतें आना शुरू, मैं तो मोहब्बतें कहता हूँ, मोहब्बतें आना शुरू होगा, सवाब आना शुरू होगा। क्योंकि जो गाली दे रहा है वो क्या करता है, अपना सवाब तुम्हें दे रहा है, आपको ही फायदा। आपने लिखा भी था एक कल लिखा था अल्लाह शुक्र, 2-4 और दे देना मेरा भाई, है ना, मेरे आज की इनकम कम है, थोड़ी 5-6 गालियाँ और दे दे मेरे भाई, ठीक है ना। तो
तुम्हें फ़ायदा है। तो क्यों? इसलिए कि तुम्हें कोई कहेगा ये एजेंट है, कोई कहेगा ये ISI का सॉफ्टवेयर है, कोई कहेगा ये FIA का CIA का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास स्पाइंग कर रहे हैं। ये सब सुन चुका हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी ने रखा हुआ है, मुझे कभी चेक ही नहीं आता। लेकिन भाई चेक वेक तो भेज दो यार एजेंसी वालों, यार कब से मांग रहा हूँ यार। कोई सारे काम मैंने आपके कर दिए, देखें CIA का काम भी कर दिया, रॉ का काम भी कर दिया, मोसाद का भी कर दिया, CIA का भी कर दिया, कुछ चेक वेक तो भेज दो यार। हैं ईदी साहब को ही भेज दो, बस फ़ोटो भेज देना मुझे कि यार मैंने आपके नाम का चेक उनको भेज दिया। किसी को तो भेजो, तो तुम्हें सारी एजेंसियाँ मिल जाएंगी खुद ब खुद। तुम काम करो एंड अब चेंज कितने लोग होंगे? 0.1%, विच इज़ गुड इनफ। अगर इस मुल्क में 1% चेंज हो जाए तो 2.5 मिलियन लोग, बहुत लोग, हाँ। अगर 0.1 हो जाए तो 2.5 लाख लोग। सनी भाई लगे हुए कितने साल से, रेहान भाई लगे हुए कितने साल से? सनी भाई के पास 1.2 मिलियन लोग हैं सिर्फ। आज़ाद भाई के पास 1 मिलियन लोग हैं। अभी 250 मिलियन का मुल्क है, 1% भी नहीं आया। बिल्कुल। फिर भी कितना बड़ा डेंट है। तो यू डोंट हैव टू चेंज एवरीवन, बट अगर 1000 में से एक बंदा सुन ले तो सेमिनार करने जाओ, 500 में से एक सुनेगा। मैं अभी तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, 499 भी सुन रहे हैं, लेकिन वो 5 साल बाद आएंगे। रेहान भाई आपने ना मुझे बताया था 5 साल पहले एक बात, अभी मेरे को समझ आई। उसमें फैकल्टी नहीं है समझने की, वो अभी महबूबा के चक्कर में लगा हुआ है। माशूका कैसे मिलेगी, माशूका कैसे मिलेगी, उसमें लगा। उसको बता रहे माशूका ऐसे मिलेगी, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, उसको मुझे फूल ले जाके देना है, तो वो उसको फूल ले जाके देगा। बहुत खुशी हुई 4 साल बाद आपसे मिले और एक यूज़फुल आपके साथ बात हुई, बहुत सारी चीज़ें समझ आई जो आप करते हैं। एक्चुअली मैं वो पूछना भी चाह रहा था आपसे यूँ ही फिज़िकली भी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो एक अच्छा समझ आया मुझे ना सब कुछ। और जो आपने मुझसे बात कही कि मुझे पता है, जब मैं आपको पता है ना यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह की एक तरह से वो क्या कहते हैं एजुकेशन ही इस तरह से मिलती है ना, ओवर कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ें। तो बिल्कुल मैं करता था और मैं मानता हूँ, मैं ऑनलाइन मानता हूँ, और अपनी गलती मानना कोई बुरी बात नहीं है, सबको माननी चाहिए। बच्चे हो, मेहनती हो, स्मार्ट हो, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें ना ये गड़बड़ कर जाती थी। तो आई थिंक अगर आप चेंज हो और आप लोगों को गाइड करें, बताते रहें रिजल्ट के बगैर। बिल्कुल। एक कोटेशन है एक होली बुक की कि आपको हक हासिल नहीं है कि आप अपने लगाए हुए पौधे का फ्रूट खाएं। ऐसा ही है। आपको हक ही हासिल नहीं है कि आप अपने लगाए हुए पौधे का फ्रूट खाएं। तो अगर मिल जाए तो समझ लो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, खाना ही नहीं है, लगे रहो, आ जाएगी, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लगे रहो। मुझे लगता है कि हम 4-5 साल के मेहमान हैं गुरबत हमारे पास ना, ये जाने वाली छुट्टी पे, बस अभी आखिरी सांस ले रही, ये टक करके भाग जाएगी। या तो मुल्क ही भाग जाएगा, नहीं यानी कि दुनिया का जो AI पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी, ये भी नहीं पता ना। या तो बेड़ा गर्क कर देगी हमारा, लेकिन या हो सकता है कि हमें बना दे। हमारे तो बहुत फ़ायदा है एज अ नेशन, अगर किसी अक्लमंद को समझ आ जाए कि AI हमारी ज़िंदगी बदलने जा रही है, तो अमेजिंग है। आज हमारे पास एक बच्चा काम करता है, स्कूल का एक स्टूडेंट है, बहुत जुनूनी है। तो उसने मुझे AI जनरेटेड एक मूवी भेजी 1 मिनट की, जो कि बाकायदा मूवी है, और मैं यूँ था, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये असली है या इसने इंटरनेट से इमेजेस जोड़ के बनाया। कहता नहीं, मैंने जनरेट किया है ये, और सारी फिल्म बनाई है, फिर उस पर म्यूज़िक लगाया, फिर मैंने आपको भेजी है। और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एक 17 साल का बच्चा जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया, उसको उर्दू नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, और उसने फ़िल्म बना दी। ये है AI की ताकत। ये बच्चे जो हैं ये इतने, हम बाकायदा स्किप कर सकते। मैं बार बार बोलूँगा कि 2023 के बाद से पहले से ना हमारी जितनी इल्म थी ना वो ऑब्सलीट हो चुकी है, टोटल ज़ाया है। अब उसको पढ़ना, अपने ऊपर जुल्म, अपने साथ ज़्यादती, अपने साथ बेवकूफ़ी की इंतहा है। अभी भी हम पढ़ते रहें, और ये बेवकूफ़ी की इंतहा मेरे घर में अभी भी होती है। आज मेरे बेटा स्कूल नहीं गया तो मेरी बेगम नाराज़ थी। मैंने कहा तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, स्कूल नहीं गया। मुझे घूर के देख रही थी। नहीं समझ आ रही उसको, दूसरी माँओं को समझ आ रही, वो अपने बच्चों को मेरे पास स्कूल भेज रही, स्कूल से उठा के भेज रही।
तो हर एक को नहीं समझ आती, समटाइम्स हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी को समझ आ जाएगी। मेजॉरिटी वो करती है जो मेजॉरिटी करती है, ये याद रख लो। तो तुम्हारी नई बात सिर्फ 0.01%, 0.1% भी अगर समझ लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। 500 में 100 में एक आदमी मिल जाता है। जब भी आप तकरीर करने जाओगे ना स्कूल में, एक आएगा, बिल्कुल आता है, तो ऐसा ही है। 20 ऐसे होंगे उठ के ही चले जाएंगे। हाँ, चले जाते ठीक है, तो वो एक जो है ना उसको अपने साथ जोड़ लो और उसको दो जो मांग रहा है। जो नहीं मांग रहा उसकी आप हेल्प नहीं कर सकते, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है एक्चुअली, ही डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे और न्यू चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपने जो एडवाइसेस मुझे दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर भी अमल करूंगा, जिस तरह मैंने 4 साल पहले किया था। आपने मुझे 3 एडवाइसेस दी थी उस टाइम पे भी, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस पर अमल करूं, क्योंकि आपको कभी गलतियां खुद पता चल जाती हैं, कभी आपको गलतियां दूसरे बताते हैं, और जब अगर आपको दूसरों से गलतियां पता चल जाएं तो आप उस पर काम करें, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर तुम मेरी बात बुरी लगी हो बेटा तो नहीं सर, मेरी बात भी कोई बुरी हो तो आई एम सो सॉरी। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने देखा, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़। टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।